कंपनी के फॉर्च्यून के साथ में आप खुद को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में भी आपकी हिस्सेदारी है, अगर कंपनी ने लॉस किया तो उस लॉस में भी आपकी हिस्सेदारी है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ आईपीओ के बारे में। टोटल में 5 चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आईपीओ क्या है, सेकंड कंपनी आईपीओ क्यों लेके आता है, थर्ड कितने टाइप के आईपीओ होते हैं, फोर्थ हम आईपीओ में इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, एंड फिफ्थ आईपीओ में इन्वेस्ट करने के वक्त में किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहले से मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अगर आप इस वीडियो के बाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में, तो मेरा सजेशन रहेगा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी एक प्रोफेशनल का कंसल्टेशन सीख करें, उसके बाद ही प्रोसीड करें। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल के और सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज आईपीओ। दोस्तों, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस है जिसको कंप्लाई करके फर्स्ट टाइम कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रहता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, अपने स्टेक के एक पोर्शन को पब्लिक में बेच के। और ये चीज आईपीओ लेके आके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्टिंग करवाता है। अब बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आता है। बहुत सारे रीजन है कंपनी आईपीओ क्यों लेके आता है। सबसे पहला रीजन यह है कि कंपनी को फंड्स का जरूरत रहता है। फंडिंग कंपनी को अलग अलग रीजन के लिए चाहिए होता है। हो सकता है कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हो, कंपनी कोई पुराना लोन है, पुराना डेट है, उसको रीपे करना चाहता हो, कंपनी जो है अपने बिजनेस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंप्रूवमेंट लेके आना चाहता हो। कोई भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से कंपनी आईपीओ लेके आता है। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो ब्रांड वैल्यू है, जो क्रेडिबिलिटी है और जो प्राइड है कंपनी का, आईपीओ लेके आने से बढ़ जाता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी का सपना होता है कि वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो और खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाए। ये कंपनी के सक्सेस स्टोरी को बयान करता है। तो आईपीओ जो है कहीं ना कहीं इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द कंपनी एज वेल। एंड थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी। एज यू नो, जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो अगर लिस्टिंग करता है तो एडिशनल एडवांटेजेस जो है वो बहुत सारा चीज कंपनी गेन कर सकता है, जैसे कि कोई भी एक टैलेंट पूल को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है कि बहुत सारा वेरियस ऑप्शन प्लान्स लेके आ सकता है, कंपनसेशन प्लान्स लेके आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीओ के बारे में। 2 टाइप के आईपीओ रहते हैं। वन इज फिक्स प्राइस ऑफरिंग एंड सेकेंड इज बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। तो फिक्स प्राइस ऑफरिंग के अंदर में, जैसा कि नाम बताता है, फिक्स्ड रहता है यहां पे प्राइस। जो भी शेयर का प्राइस कंपनी चाहता है कि आप एप्लीकेशन जब लगाएं तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे करें। तो लेट्स सपोज कंपनी ने एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया रखा है, तो ये फिक्स है। अगर आपको एप्लीकेशन लगाना है तो आपको 1000 रुपया ही पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक बिल्डिंग ऑफरिंग के बारे में। बुक बिल्डिंग ऑफरिंग के अंदर में जो है कंपनी एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर में काम करता है। बैंड यानी रेंज। लेट्स सपोज कंपनी ने 900 टू 1000 रुपीज का रेंज लगाया है। इसका यह मतलब है कि आप 900 से लेके 1000 रुपए तक किसी भी प्राइस के ऊपर में अपना एप्लीकेशन मनी को लगा सकते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो बैंड है इसके अंदर में मैक्सिमम वेरिएशन जो है वो 20% का होना चाहिए। और यहां पे जो 900 रुपीज है, जो लोअर लिमिट, हम इसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और जो 1000 रुपीज है दैट इज अपर लिमिट, हम इसको कैप प्राइस बोलते हैं। यहां पे एक चीज और बता दूं कि कंपनी जब फिक्स प्राइस इश्यू लेके आता है तो 50% शेयर्स जो है उसको रिजर्व करके रखता है 2 लाख रुपए से नीचे के इन्वेस्टर्स के लिए, और 50% कोटा रिजर्व करके रखता है 2 लाख से ऊपर के इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं पे अगर बुक बिल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो वहां पे 50% कोटा जो है वो क्यूआईबीज के लिए रहता है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 15% कोटा रहता है और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% कोटा रहता है। अब बात करते हैं कि आप आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपका डिसीजन। आपको यह डिसीजन लेना है कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। यह डिसीजन लेने के लिए आप कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर में देख सकते हैं
कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर में देख सकते हैं, कंपनी जो आईपीओ लेके आया है उसका क्या पर्पस है, उस पर्पस को देख सकते हैं। और इन सारे चीजों को देखने के बाद में कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, इसको इवैल्यूएट करने के बाद में जो है आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर दैट आईपीओ और नॉट। इसके बाद में जो है आपके पास में फंडिंग अरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। कंपनी जब आईपीओ लेके आता है तो एक लॉट में जो है आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, लेट्स सपोज 1000 रुपीज का एक शेयर का प्राइस है, तो कंपनी बोलता है कि 15 का एक लॉट होता है, यानी अगर आपको लेना है तो एक कंप्लीट लॉट लेना पड़ेगा, यानी 15,000 रुपीज का शेयर लेना पड़ेगा। या तो आप फिर 2 लॉट हमसे लीजिए, यानी 30,000 रुपीज लीजिए। आप जो है 15 से कम या 15 से ज्यादा इतना शेयर्स नहीं ले सकते। या तो आप 15 लेंगे या 30 लेंगे या 45 लेंगे, या फिर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, उसी लॉट में जो है आपको परचेस करना है। अब फंडिंग के बाद में अगला पॉइंट आ जाता है, आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट जब ओपन करते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी जो है वो माना जाता है। डीमैट अकाउंट के अंदर में क्या है कि आपने जो भी शेयर्स को परचेस किया है या करेंगे वो सबको डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट जो है कंपलसरी है आपका शेयर्स में आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, फिर आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है आईपीओ के लिए। एप्लीकेशन के अंदर में आप अप्लाई करते हैं आईपीओ में, वो पैसे भी देते हैं जो एक लॉट का पैसा रहता है, जितना भी आप वो पैसा को देते हैं। और यहां पे जो है एक एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट यानी एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू से आपका जो पैसा है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जो भी एप्लीकेशन मनी है आईपीओ के लिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वो पैसा फाइनली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज वो जो है पैसा दोबारा से जो है रिलीज हो जाएगा, तो आप उस पैसे को अपने अकाउंट से यूज कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां पे बिडिंग का स्पेशल ध्यान रखना है। आपको ध्यान से इस चीज को मान के चलिए कि जो अपर बिड रहता है, जैसे कि मैंने 900 से 1000 रुपीज का एग्जांपल दिया था, तो जो लोग 1000 रुपीज में अप्लाई किए हैं उनके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं रेदर देन जिन्होंने 900 या 910 या 920 रुपीज में अप्लाई किया है। अलॉटमेंट के बारे में मैं वहां पे और एक चीज बता दूं कि फाइनली जब एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर कंपनी जो है शेयर्स को अलॉट कर देता है। और शेयर के अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वो मैं कभी दोबारा से वीडियो लेके आऊंगा, तो वहां पे हम डिटेल में जानेंगे उस चीज को। तो शेयर्स को अलॉटमेंट करने के बाद में अगर आपको शेयर अलॉट हो जाता है तो आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स जब क्रेडिट हो जाता है, अदरवाइज क्या है कि वो जो पैसा आपका ब्लॉक था वो पैसा रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान रखें। सबसे पहले कि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कंपनी के फॉर्च्यून के साथ में आप खुद को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में भी आपकी हिस्सेदारी है, अगर कंपनी ने लॉस किया तो उस लॉस में भी आपकी हिस्सेदारी है। कंपनी जो है, यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं और उसके बदले आपको कोई शेयर अलॉट हो जाता है, तो ये जो शेयर है इसके बदले में जो आपने पैसे दिए हैं, ये लोन के रूप में नहीं दिया है आपने, जिस चीज को आप दोबारा से कंपनी के पास में जाके कभी फ्यूचर में पैसे को मांग सकते हैं। अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आपको मार्केट में शेयर्स को बेच के जो भी वैल्यू में बेचेंगे उसी प्राइस को रिकवर करेंगे। और ये आईपीओ जो है आपके पोर्टफोलियो का वो इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है और हो सकता है कि आपको लॉस भी इनकर करवाए। तो आप अपने रिस्क को और अपने रिवॉर्ड को, इन दोनों को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, आपका रिस्क बियरिंग एबिलिटी कितना है और कितना रिवॉर्ड आप बदले में एक्सपेक्ट करते हैं, सबको एनालाइज करिए, उसके बाद ही आईपीओ के लिए प्रोसीड करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं दोबारा से बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और अगर स्टिल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में तो कोई प्रोफेशनल को कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इस सीरीज का कंटिन्यूएशन में मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।